मैं ये सोच रहा था कि कम स्टार्ट हो गया उस टाइम में सोचा था कि पहला पहला पहली पहली बार तो सॉरी वो भी सोच बात क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरा आता था मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता था थोड़ा सा एसएसटी वगैरह का तो भाई दूर दूर तक अपन का दोस्ता मैं बोल नो तू नहीं ठीक है सर मैं वाले बाद में जाके कुछ नहीं पता वाली बात। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप सभी को मैं ये बताऊं कि मेरा नीट का जर्नी कैसा था। ठीक है, मैंने इसमें क्या सब फेस किया वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि तीनों में से मैं बोलूँ क्या, मतलब गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड आफ्टरनून बोलूँ या गुड इवनिंग बोलूँ। ठीक है, बट फिर जाके एक थॉट आया, भाई तीनों बोल देता हूँ, जो जब देख रहे हो तब अपना मैनेज कर ले। ठीक, चलो अगर स्टार्ट करें जर्नी। मेरा जो सपना था कि डॉक्टर बनना है वो जब तब स्टार्ट हुआ जब मैं 7th क्लास में था। उस टाइम में सीन कुछ ऐसा था कि पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है वाला सीन। सॉरी वो नहीं सोचना, ठीक है। आई मीन बायो से पहला पहला प्यार था जो कि पहली पहली बार हुआ था, क्योंकि इससे पहले बायो क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो 7th में मैं जब गया तब बायो 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 बस पढ़ता था, बस बायो बायो इन द सेंस बायो के साथ साथ साइंस भी पढ़ लेता था, थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस 7th, बट केवल मैं बायो पढ़ता था, ओनली बायो। ठीक है, अब बाकी के सब्जेक्ट में चौपट, मैथ में भी कुछ नहीं आता था, मैथ थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता था थोड़ा सा। एसएसटी वगैरह का तो भाई दूर दूर तक अपन का रिश्ता नाता नहीं था उससे, और इंग्लिश हिंदी वगैरह का किसी चीज का नाता रिश्ता नहीं था मेरे से। ठीक है, फिर धीरे धीरे बात ये हुआ, हम लोग बड़े होते गए और सीनियर क्लास में जाते गए। ठीक है, तो सीनियर क्लास में इन द सेंस 8th 9th में गए। 9th में जाते ही सबसे पहला चैप्टर, सॉरी सबसे पहले सेल था, सेकेंड चैप्टर आई थिंक डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी आती फिर से मन हुआ भाई स्ट्रीम चेंज कर ले, इतना रटना था उसमें, बट मन हुआ चेंज करने का, मन हुआ मैथ ले लो, मैथ आगे देखेंगे लेंगे और फिर मैथ से ही कुछ करेंगे, मतलब आई थिंक इंजीनियर बनेंगे। बट इंजीनियरों का भीड़ देखते हुए मन बोला नो तू यही ठीक है। सॉरी मैथ वाले, इसको पर्सनली मत लेना। ठीक है, बात हो फिर से इंटरेस्ट आया मेरा बायो में, देखते देखते टाइम बीता गया और मैं पहुंच गया क्लास 10 में। क्लास 10th में पहुंचते ही मैंने मतलब मैंने क्या, सब देते भाई 10th का एग्जाम, मैं ही नहीं था जो कि 10th का एग्जाम जिसने दिया हुआ था, सब देते तभी 11th 12th में जाते हैं। ठीक है, तो फिर आते जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे। मैं 11th में क्या जर्नी रहा उसके बारे में बात करते हैं, 12th में क्या जर्नी रहा। ठीक है, देखते ही देखते 11th में आ गए। 11th में आते ही मन से बना के चले हुए थे कि अच्छे से पढ़ना है, एम्स दिल्ली जाना है। ठीक है, AR1 तेरा भाई। ठीक है, तो यही थॉट लेके आई थिंक सभी 11th के स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बट भले ही बाद में जाके कुछ नहीं हो पाता, वो अलग बात है। सॉरी सामने नहीं बोलना होता ये सब चीज। तो 11th का जर्नी जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही आ गया लॉकडाउन। भाई क्या क्या मतलब किस्मत था मेरा, इतना गंदा किस्मत। स्टार्टिंग में लगा भाई बहुत अच्छा है, घर पे रहेंगे, मस्त चिल करेंगे, फोन मिलेगा ये वो, बट सीन कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया हुआ था बहुत पहले, तो फिर वहीं का ऑनलाइन क्लास होने लगा। भाई समझ रहे हो, मैंने ऑफलाइन फीस दिया, मतलब ऑफलाइन कोचिंग का फीस पेमेंट पे मैंने ऑनलाइन क्लास किया। वाओ, ठीक है, खैर वो बात अलग था। फिर उसके बाद टाइम बीता गया, धीरे धीरे हम और बड़े होते गए। 11th बीता, 11th में जैसे ही 11th बीता तो ऑनलाइन होने के कारण सिलेबस बहुत ही ज्यादा कंप्लीट नहीं था, मतलब एटलीस्ट 60% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था, 40% बचा हुआ था सिलेबस पूरा मार्च तक, मतलब न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब 12th में जाने से पहले हम लोग का 40% सिलेबस बचा हुआ था। ठीक है, 40% सिलेबस बहुत ज्यादा होता है अगर नीट के लिए खास करके,
ठीक है। 2020 के अराउंड का टाइम था ये, 2020 से 21 वाला फेज था भाई। सोचिए 11th का सिलेबस 12th में पढ़ेंगे और 12th को थोड़ा सा पहले खत्म करके, इसलिए मार्च से हम लोगों ने सर को भी बोला स्टार्ट करने और आई थिंक खुद से भी स्टार्ट करना है, स्टार्ट किया हम लोग। और बात ये था ना, मेरा सिलेबस हो जाता कंप्लीट अगर मैंने खुद से किया होता तो, लेकिन एक डाउट आता है जब हम लोग 9th-10th में होते हैं तब उस टाइम में बोला जाता है कि टीचर जो पढ़ाई उतना करो, मतलब टीचर्स का नोट्स पढ़ो, टीचर्स जो पढ़ाई उतना करो, टीचर्स जो बोल उतना करो, टीचर्स के बात को 100% मानो। बस टीचर पे डिपेंडेंसी था मेरा, उसके कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अगर शायद आई थिंक, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। उसके बाद फिर 12th में गए हम लोग, तो 12th का स्टार्टिंग तो सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ कुछ कुछ कांड हुआ। जैसे कि सबसे पहला कांड तो ये था कि फिर से लॉकडाउन आ गया, फिर से कोरोना आ गया, फिर से लॉकडाउन हुआ और फिर से ऑनलाइन क्लास आ गया हम लोग का, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आया, ऑनलाइन क्लास में फिर वही दिक्कत, सिलेबस इनकम्प्लीट, क्योंकि ऑनलाइन में कितना ही फास्ट, क्योंकि सबसे पहला बार था वो ऑनलाइन वाला फेज हम लोग की लाइफ में। आई थिंक टीचर की लाइफ में भी वो पहला बार फेज था वो ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो फिर से ऑनलाइन आया तो सिलेबस फिर से स्लो हो गया। हम लोग ने सोचा हुआ था 11th 3 साथ में 12th में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 12th भी कंप्लीट होना मुश्किल था। ऐसे बीतते बीतते बात चला गया सितंबर, वो दिन अभी भी याद है। 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन मेरा हाथ टूट गया था, ठीक है, जिसके कारण मुझे कंप्लीटली बेड रेस्ट, 1 मंथ के अराउंड का बेड रेस्ट था मेरा, जिसमें सिलेबस और गया मेरा, ठीक है, और कंप्लीट होना मतलब मुश्किल हो गया मेरा। फिर 1 महीने बाद जब मैं बेड रेस्ट से उठा, हाथ टूटने के बाद उठा, तो फिर पता चला कि भाई बहुत कुछ बीत चुका है दुनिया में, मैं बहुत पीछे हूँ। फिर उस टाइम तक दुर्गा पूजा सबका टाइम आ चुका हुआ था। फिर मैं दुर्गा पूजा से टूर दीपावली वाला जो फेज था उसमें मैं कोचिंग गया अपने, और उसको वहां पे जाने के बाद फिर पता चला मुझे भाई क्या चल रहा है, टीचर्स क्या बोल के निकल रहे हैं। क्योंकि उस टाइम में ना हमारा ना जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा बचा हुआ था, सारे लगभग ऑफलाइन कोचिंग के यही सीन रहते हैं। तो उस टाइम बहुत ज्यादा सिलेबस बचे तो बहुत जी ज्यादा फास्ट में निकलता है सिलेबस, जो कि कुछ समझ में नहीं आता होता है। ऊपर से मेरा 1 महीना क्लास छूटा हुआ था, जिसके और नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया भाई नीट छो, बोर्ड पे फोकस करने, तो बोर्ड में भी तू फेल हो। तो फाइनली जाके बोर्ड पे मैंने फोकस किया, और बोर्ड में मेरे पास केवल 3 महीना मिला प्रिपरेशन करने के लिए। आई थिंक मैंने खुद को दिया 3 महीने बस प्रिपरेशन करने के लिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। क्योंकि फरवरी में हम लोग का एग्जाम था, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से था, तो फरवरी में बिहार बोर्ड का हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, मतलब 5 से 6 दिन में पूरा एग्जाम खत्म, पूरा बोर्ड खत्म। बिहार बोर्ड का ये अच्छा सीन है। तो फिर खत्म हो गया, बोर्ड खत्म हो गया, और आई गॉट 85% इन बोर्ड। सो आई थिंक जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई किया होता और मेरा था सीन, उस हिसाब से आई थिंक आई गॉट डिसेंट परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड में उस टाइम पे 94% आई थिंक टॉपर्स के थे, ठीक है। तो अच्छा स्कोर था मेरा, इतना भी गंदा नहीं बोल सकते हैं। एक अपन को बिहार टॉप भी नहीं करना था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा नीट का, क्योंकि उस टाइम में मैंने ब्रेक कर दिया था नीट, क्योंकि मेरा सिलेबस भी नहीं था कंप्लीट। मतलब अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा नीट के लिए सिलेबस 70% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं थे मेरे 12th में, ठीक है। चलते हैं फिर बीता। अगर मैं नवंबर के टाइम का बात करूं कि नवंबर में मेरा क्या क्या सिलेबस थे जब मैंने कोचिंग छोड़ा हुआ था, मेरे नवंबर में सिलेबस जो थे इतने ही कंप्लीट थे जितने की फिजिक्स का अगर मैं बात करूं, और फिजिक्स में केवल इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ था और इलेक्ट्रिक करंट हुआ था, और मैग्नेटिज्म का जो 2-3 चैप्टर था स्टार्टिंग का, वही एसी और ईएमआई, जो कि मैग्नेटिज्म में ही के यूनिट में ही सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वो बचा हुआ था, और बाकी पूरा मॉडर्न बचा हुआ था। और उसके बाद फिर एसी ईएमडब्ल्यू बचा हुआ था, बहुत सारे चैप्टर फिजिक्स के बचे हुए थे नवंबर के टाइम में, ठीक है। जो कि दिसंबर में कंप्लीट होने वाला था, मतलब 1 महीना में घिंचाने वाला था, जो कि कितना फास्ट जाने वाला है सोच सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पूरा बचा हुआ था, इनऑर्गेनिक बचा हुआ था, जैसे पी ब्लॉक वगैरह सारे बचा हुआ था, ठीक है। नवंबर का ये सीन था जब मैंने कोचिंग छोड़ा हुआ था, और बायो में भी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए थे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग मैंने मतलब छोड़ दिया, बोर्ड हुआ, बोर्ड के बाद मैंने कंप्लीट रेस्ट किया 10-15 दिन। फिर उसके बाद मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब पहले तो खुद से पढ़ा, उसके बाद फिर जब यकीन बैच आया तो यकीन बैच मैंने लिया। पीडब्ल्यू का यकीन रखिए, पीडब्ल्यू का, हमारा पीडब्ल्यू, हाँ वही, यही 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 यही, हाँ ये पांडे जी भाई, ठीक है। तो पीडब्ल्यू का मैंने बैच लिया ऑनलाइन वाला, और वहां पे मैंने सारे लेक्चर डेडिकेटेड होके देखे। सारे लेक्चर मतलब एक एक लेक्चर एक एक डीपीपी मैंने बनाए। एक एक लेक्चर के नोट्स है मेरे पास, अभी भी है मेरे पास नोट्स, आई गेस होंगे शायद, ठीक है। सारे नोट्स मैंने बनाए और वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए सारे, मतलब मैंने सबसे पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया। और मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था अप्रैल में जाके, मतलब 2023 में एग्जाम था मई में, और मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है अप्रैल में जाके। सो उस बार मैंने टेस्ट भी नहीं दिया होता, बस यकीन में जो टेस्ट था उतना ही दिया होता। और मेरे मार्क जो आए हुए थे फाइनली, 2023 का मैंने एग्जाम दिया और मेरे मार्क जो आए वो थे 576, जो कि थोड़े से कम थे, रह गए हुए थे मेरे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उस टाइम का कट ऑफ गया हुआ था 607। क्योंकि बिहार में उस टाइम में शायद पूर्णिया मेडिकल कॉलेज आया हुआ था, और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का ही लास्ट था कट ऑफ 607 जनरल ईडब्ल्यूएस से। और उस टाइम में बहुत सारे स्टेट में मिल चुके होते कॉलेज स्टेट कोटा से उस मार्क पे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गए, आसाम हो गए, क्योंकि ये सब लो कट ऑफ स्टेट है। अनफॉर्चुनेटली मैं बिहार से था और जनरल था, ठीक है। खैर, जो चीज जब मिलना होता तब मिलता। आगे अगर बात करें, हम डिस्कशन करें, तो उसके बाद जब नहीं हुआ तो उस, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट होता भाई अप्रैल में, क्योंकि मैंने एफएलटी बस 5 से 6 एफएलटी दिए थे, उसमें क्या ही होगा। फिर उसके बाद 1 साल मैंने ड्रॉप लिए फिर से, क्योंकि उस टाइम मुझे पता था कि मैंने क्लास करके इतना किया, तो अब तो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले लूंगा। और मैंने सेल्फ स्टडी से मेहनत भी किया और सिलेक्शन के करीब भी पहुंचा, ठीक है। सिलेक्शन के करीब क्यों पहुंचा, क्योंकि मैंने टारगेट किए हुए थे स्कोर 640 के पहुंचना है, डिसेंट से कॉलेज लेके निकलना है, क्योंकि 2023 में जो कट ऑफ था वो 640 पे, एक डिसेंट से कॉलेज हम लोग के स्टेट बिहार के डिसेंट से कॉलेज मिल गए हुए थे। मैंने भी यही सोचा, चलो अच्छा था, निकल जाएगा। एंड मैंने मेहनत किया और मेरे स्कोर पहुंचे भी 626, बट अनफॉर्चुनेटली स्कैम्स वगैरह हुए नीट में, नीट 2024 में स्कैम्स हुए, जिसके कारण कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और कट ऑफ उस बार गया 650 प्लस। मैं टूट गया, बिखर गया, इमोशनली डैमेज, और फिर मेंटल ट्रॉमा, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। क्योंकि उस टाइम मैंने मतलब प्रिटेंड कर लिया होता कि मुझे कॉलेज मिलेगा, कोई कॉलेज में ये करेंगे वो करेंगे, नया जर्नी स्टार्ट होगा अब लाइफ का, ये सब मैंने सोच लिया होता पहले माइंड में। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था मैं एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम देखे जब मैं आया हुआ था तब 636 मार्क बन रहे थे, और जब फाइनल आंसर किया आया एनटीए के, तब 10 मार्क मेरे कट गए हुए थे, क्योंकि 626 आ रहे थे फाइनल स्कोर। उस दिन भी मैं खुश था, क्योंकि आंसर की के बाद भी खुश था, क्योंकि 626 था, डिसेंट था, कोई ना कोई कॉलेज मुझे मिल जाएगा, एमबीबीएस कर लूंगा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ सबको पता है, नीट 2024 में 626 लाने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा था उस टाइम में, मैं टूट चुका हुआ था, नीट से मेरा भरोसा उठ गया हुआ था। मैंने इतना तक सोच लिया था कि मैं अब नीट नहीं दूंगा और मैं जा रहा हूँ यूपीएससी करूंगा। मैंने यूपीएससी के आई थिंक सिलेबस तक देखे कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि यूपीएससी क्या होता है। फिर मेरा बस जस्ट प्लानिंग था ग्रेजुएशन करना है, और ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। पापा ने बोला एक बार और ट्राई कर ले, और मेरा मन तो नहीं था, मन को मारते हुए, सबका फेस, पेरेंट्स का फेस देखते हुए, क्योंकि उस टाइम में मैं था टूटा हुआ, मेरे पेरेंट्स भी टूटे हुए थे। बस वो जो टूटा हुआ फेस था, उसको अगर मुझे सही करना था तो मेरे पास बस एक मौका था। एक मौका ये था कि नीट का प्रिपरेशन करो, और लाइफ मुझे दे रही थी ये मौका कि नीट का प्रिपरेशन करो, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ थे कि तू कर, जहां जाएगा वहां जा कर, और एक बार ट्राई कर। मन को मारते हुए मैं पहुंचा अपने लोकल एरिया दरभंगा में, एक कोचिंग है वहां पे, ठीक है, छोटा सा एक कोचिंग है, बट उस कोचिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे मिला उस कोचिंग से, बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां के लोगों से मैं इमोशनली कनेक्टेड हो गया। और
थैंक्स टू दैट कोचिंग, ठीक है। तो फिर उस कोचिंग से मैंने मतलब अच्छा से प्रिपरेशन किया, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिला था मुझे। और फिर जाके मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। इस बार मैंने टेस्ट दिए जो गलती मैंने पिछले बार किए हुए थे, क्योंकि मैंने 6 महीने तक पिछले बार टेस्ट नहीं दिए हुए थे। मतलब मैंने जून से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ था, और जून से लेके आई थिंक दुर्गा पूजा, दीपावली तक, दीपावली से छठ के बाद मैंने टेस्ट सीरीज लिए हुए थे। तो दीपावली तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, और केवल मैं रिवाइज किया अपने नोट्स को, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेरा पिछले बार का, ठीक है। अब उसके बाद दीपावली के बाद मैंने अपना टेस्ट देना स्टार्ट किया, और जस्ट उस टाइम में 14 दिन पे टेस्ट होता था। तो 14 दिन पे टेस्ट होता था दीपावली से लेके और मार्च तक में। एक बार और मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, और एक बार मैंने जस्ट रिवाइज करके सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था दीपावली तक में। और फिर दीपावली से इस टाइम में भी मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। और उस टाइम पे गया भी मेरा स्कोर 626, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने थोड़े से टेस्ट दिए हुए थे, 10-15 टेस्ट दिए हुए थे मैंने लास्ट टाइम में जाके। 2024 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, उससे पहले का सीन बता रहा हूँ ये मैं। तो ये चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे मैंने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं मेरा कमी था, जिसके कारण कि मेरा नीट 2024 में और बेटर हो सकता था। ये भी हो सकता है अगर मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया होता तो मेरा हो सकता था कि 650 प्लस चला जाए। लेकिन कहा जाता है, कहावत मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और भाग्य से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है और ना मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग भी मायने में रख लो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा अभी, या फिर तुम्हारा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा नहीं ही होगा, ठीक है। तुम पेशेंस रखो, तुम्हारा क्या पता इसमें हो जाए अगले साल या नहीं हो, ठीक है। तुम्हारे नसीब में जितना ही लिखा हुआ उतना ही मिलेगा तुमको, ठीक है। और जितना ज्यादा लिखा होगा उतना ज्यादा मिलेगा। अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो उसके गम में मत डूबो कि नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। थोड़ा सा बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है जब साथ वाले ही निकल जाते हैं और खुद का नहीं होता, तो बहुत ज्यादा गंदा फील होता है, ठीक है। वो फेज भी मैंने देखा है लाइफ का। सो जस्ट उस चीज को ओवरकम करो और फिर से स्टार्ट करो। क्या पता वो तुम्हारे लिए हो ही ना, तुम्हारे लिए कुछ और फील्ड बनाओ। क्या क्या पता तुम और दूसरे फील्ड में जाके और बेहतर कर सको इससे। सो जस्ट चिल, चिल उतना भी नहीं करना, थोड़ा सा रहना चाहिए। हमें हमेशा हिट करना चाहिए ये चीज, कि उतना ज्यादा भी हिट नहीं करना चाहिए कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही चला। फिर उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे से नीट 2025 में प्रिपरेशन किया। नीट 2025 में जो प्रिपरेशन किया, बहुत सारे टेस्ट दिए मैंने, मतलब लगभग 50 प्लस 100 के अराउंड मैंने टेस्ट दिए केवल, 100 के अराउंड टेस्ट दिए। तो उसके बाद फिर मेरा जाके इस बार मतलब अच्छा खासा, मतलब अगर नॉर्मल 2024 जैसा पेपर रहता तो उस टाइम में इस उतना प्रिपरेशन था कि मेरा स्कोर 670 680 तक जा सके, ठीक है। लेकिन इस बार पेपर ही इतना अटपटांग आ गया, जिसका मैंने डिस्कशन किया हुआ था एक वीडियो में, जो कि दोज द मोस्ट ऑडिबल 3 आवर करके वीडियो का टाइटल होगा। तो वो वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया कि कैसा गया था मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस, क्या था, उस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। अब पोस्ट नीट फेज भी क्या था उसको भी मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो कि बहुत सारा मतलब रिजल्ट आने तक मेरा मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा हैप्पी मन हुआ, मूड सही हुआ, और फिर मैंने ये वीडियो को बनाना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सो यार एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारे नसीब में जो चीज लिखा होगा वो तुमको मिल के रहेगा, ठीक है। और जब लिखा होगा तभी मिलेगा, तब टाइम से पहले नहीं मिलेगा और टाइम के बाद नहीं मिलेगा। जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इस चीज को हमेशा याद रख के अपना भी कोई भी काम करना। जब तक अगर तुम्हारा सिलेक्शन नीट में नहीं हो रहा तो क्या पता तुम्हारा लाइफ कहीं और तुमको ले जाना चाह रहा हो, तुम्हारा डेस्टिनी कोई कुछ और हो, ठीक है। तो ये चीज सोच के तुम हमेशा प्रिपेयर रखो, अपने आप को प्रिपेयर रखो। मतलब एक चीज पे स्टक मत होने दो अपने आप को, मतलब स्टक मत रखो, ठीक है। अपने आप को वहां पे स्टक मत रखो, स्टक डोंट स्टक, जस्ट स्किप, ठीक है। कभी स्टक मत हो, स्किप करो किसी चीज को। और तुमने भाई हार्ड वर्क अगर तुमने किया है, तुम्हारा हो सिलेक्शन ना हो, तुमको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने हार्ड वर्क किया है। ये नहीं होगा तो कुछ और बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कभी भी हार्ड वर्क बेकार नहीं जाता, लेवर नेवर गोस टू वेस्ट, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि कभी भी हार्ड वर्क बेकार नहीं जाता। इस चीज को तुम याद
समझते हुए अपने प्रिपरेशन को करो। स्ट्रगल भाई सबके जिंदगी में है, बिना स्ट्रगल का लाइफ, ये जस्ट मेरा पर्सनल कहावत है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिना स्ट्रगल का लाइफ जस्ट लाइक है बिना पापड़ का खिचड़ी, मतलब खा रहे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। खिचड़ी जब खाओ तो पापड़ के साथ खाओ तो मजा आता है, ठीक है। आई मीन जिंदगी में जब तक स्ट्रगल नहीं रहेगा तब तक तुम कुछ मतलब सुस्त बैठे रहोगे, मजा भी नहीं आएगा ये जिंदगी जीने का। मतलब अभी जस्ट मैं एग्जाम के बाद 1 महीना बोर हो रहा था, मतलब क्योंकि स्ट्रगल ही नहीं था कुछ, बस ये स्ट्रगल ही नहीं था, बस पढ़े रहो, मतलब पूरा निठल्ला वाला फीलिंग आ रहा था। अभी भी आ रहा फीलिंग, अभी कॉलेज जाने तक में आएगा मुझे, ठीक है। तो जस्ट क्योंकि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल होगा लाइफ में तभी बेहतर होगा लाइफ, और बेहतर क्या भाई, बिना स्ट्रगल का लाइफ अच्छा तुमको खुद नहीं लगेगा, ठीक है। सो थैंक्स। अगर इसमें से कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तुमको, या फिर ऐसा जर्नी, मेरा जर्नी सुन के ऐसा लगा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे अभी शायद मेरे स्टोरी को, और लगा हो कि इस स्टोरी से अगर मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो भाई, ऐसा वाला फील तुमको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा एवरेज सा स्टूडेंट था और आज मैंने नीट क्रैक किया, तो मैंने हार्ड वर्क किया, उसके कारण मुझे मिला ये चीज। सो जस्ट कीप वर्किंग, और भाई करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कुछ और बेहतर होगा, इस चीज का गारंटी मैं ले रहा हूँ। तुम हार्ड वर्क करो, तुम हार्ड वर्क करने का गारंटी लो, इस चीज का गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये अगर नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, तो कहीं और कहीं कहीं ना कहीं तुम लाइफ में बेहतर प्लेस पे होगे, बेहतर जगह पे होगे, ठीक है। सो जस्ट अगर मोटिवेशन थोड़ा सा भी मिला हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो मेरे स्टोरी से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही ऐसे वीडियो बहुत सारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, किसी चीज से रिलेटेड। अगर तुमको वीडियो चाहिए हो कि हाउ टू मतलब सॉरी, अंग्रेजी नहीं झाड़ना होता है ज्यादा हमेशा, समझा करो भाई, हाँ ठीक है। देखो, अगर तुमको चाहिए हो कि फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, बायो का काम तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये अगर कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी कुछ भी चाहिए हेल्प, तो यू कैन कमेंट डाउन, और मेरे सीधा मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो, कोई भी रिलेटेड, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आई थिंक लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आई के होप कि वीडियो अच्छा लगे, सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।